ये पक्षी और पक्षियों से थोड़ा अलग है। वो इसको बोलते हैं, यह चिड़िया जो अपने बच्चों के लिए, अपने चिक्स के लिए डायपर का इस्तेमाल करता है। धनेश का तेल, धनेश का जोड़ा, यह सब बड़ा मशहूर होता है। झारखंड का हजारीबाग अपने घने जंगलों, स्वच्छ वातावरण और समृद्ध जैव विविधता के लिए देश भर में मशहूर है। यहाँ इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया घोषित वन क्षेत्र से साल भर सुंदर, दुर्लभ और अनोखी पक्षी प्रजातियां देखी जाती है। इन्हीं में से एक है रहस्यमयी और आकर्षक धनेश, जिसे देखना शुभ माना जाता है। हजारीबाग जिले में ढेरों रंग बिरंगे और दुर्लभ पक्षी बसे हुए हैं, जिनकी संख्या और विविधता इसे देश के सबसे खास बर्ड हॉट स्पॉट्स में शामिल करती है। यहाँ हरा भरा जंगल और शांत वातावरण पक्षियों के लिए आदर्श घर है। धनेश अपनी अनोखी बनावट से लोगों को तुरंत आकर्षित करता है। इसकी चोंच के ऊपर बना बड़ा कास्क इसे बाकी पक्षियों से अलग पहचान देता है। हालांकि आम लोगों को यह दोहरी चोंच जैसा दिखता है, लेकिन वास्तव में इसकी चोंच एक ही होती है। लोक मान्यता के मुताबिक धनेश का दिख जाना सौभाग्य, समृद्धि और देवी लक्ष्मी की कृपा का प्रतीक भी माना जाता है। वही इकोलॉजिस्ट मुरारी सिंह बताते हैं कि धनेश केवल सुंदर नहीं बल्कि व्यवहार में भी बहुत अनोखा पक्षी है। नर धनेश घोंसले की पूरी सफाई रखता है। बच्चा बड़ा होने पर वह सूखी छाल हटाकर घोंसले को साफ करता है। यह ठीक उसी तरह है जैसे डायपर बदलना। धनेश शांति, स्वच्छता और सुरक्षित जगह में ही घोंसला बनाता है, इसलिए यह जंगल की सेहत का पैमाना माना जाता है। वही हजारीबाग में धनेश की दो प्रमुख प्रजातियां देखी जाती है। ग्रे कलर वाला धनेश जो स्थानीय जंगलों में ज्यादातर पाया जाता है, वही रंगीन धनेश जिसकी जानकारी कई बर्डिंग पुस्तकों में दर्ज है और कभी कभार दिखाई भी देता है। हॉर्नबिल अंग्रेजी नाम है, इसका हिंदी नाम धनेश है। और धनेश से हमारी जो संस्कृति, भारतीय संस्कृति भली भांति परिचित है। और धनेश का तेल, धनेश का जोड़ा, यह सब बड़ा मशहूर होता है। ये पक्षी और पक्षियों से थोड़ा अलग है। वो अपने बच्चों के पालने के मामले में और जो जोड़ा होता है इनका, जो नर और मादा का, उस मामले में ये दूसरे पक्षियों से बिल्कुल अलग हैं। ये फल खाने वाला पक्षी है और इस इलाके में, अपने इलाके में इंडियन ग्रे हॉर्नबिल, धूसर रंग का जो हॉर्नबिल होता है वो मिलता है। जो देश के दूसरे प्रदेश है उसमें वो कलरफुल जो धनेश है वो मिलता है। इस धनेश की भी बात करें तो ये अपने बच्चों को जो पालने के मामले में एकदम अनूठा इसका व्यवहार है। इसका जो मेल है वो अपने बच्चों के लिए पेड़ के सूखे छाल का इस्तेमाल करता है। जैसा कि हम लोग अपने बच्चों को पालने के लिए उसमें बच्चों को डायपर बांधते हैं और डायपर गीला होता है तो उसको खोल के फेंक देते हैं, उसी तरह इसका जो मेल होता है वो अपने खोटर में नीचे सूखे छाल, जो ज्यादा पानी सोख सकता हो वैसे छाल को बिछा देता है। और उसमें जो बच्चे हैं वो उसमें उसकी पॉटी करते हैं तो फीमेल उसको उठा के बाहर फेंक देती है। और जब तक बच्चा उसमें बड़ा नहीं हो जाता है तब तक फीमेल वहीं बच्चों के साथ रहती है, अंडे के साथ रहती है और उसके बाद बच्चों के साथ कुछ दिन रहती है। और इस दरमियान जब वो बच्चे का केयर कर रही है तब फीमेल अपना तो भोजन जुगाड़ करता ही है, साथ ही अपने फीमेल को ला के और भोजन खिलाता है। तो ये इसका जो व्यवहार है वो और चिड़ियों से बिल्कुल अलग है। इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं, यह चिड़िया जो अपने बच्चों के लिए, अपने चिक्स के लिए डायपर का इस्तेमाल करता है। और अगर वानिकी की बात करें, फॉरेस्ट्री की बात करें, तो यह पक्षी नए पेड़ लगाने वाला भी है। जैसे ये फल को खा लेता है और उसका जो बीज है वो दूसरी जगह गिरा देता है।
तो वहां अगर सुटेबल कंडीशन मिला, मतलब पानी मिल गया, धूप मिल गया और मिट्टी हल्की हुई, तो वहां नए पौधे उगाते हैं। तो इस तरह से ये नया जंगल लगाने वाला भी पौधा है, ये पक्षी है, इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि ये नेचुरल जंगल लगाने वाला भी पक्षी है। हजारीबाग का पारिस्थितिक संतुलन अभी भी मजबूत है, जिसका प्रमाण है यहाँ मिलने वाली पक्षियों की दुर्लभ विविधता। धनेश जैसे संवेदनशील पक्षी तभी किसी क्षेत्र को अपना घर बनाते हैं जब वहाँ स्वच्छ पर्यावरण, भरपूर भोजन, घने जंगल और कम मानव हस्तक्षेप हो। यदि ऐसे पक्षियों की संख्या घटती है तो यह जंगल के भविष्य के लिए खतरे की घंटी भी हो सकती है। इसलिए संरक्षण की दिशा में निरंतर प्रयास जरूरी है। धनेश की मौजूदगी हजारीबाग के लिए प्रकृति का अनमोल तोहफा है। जंगलों की सुरक्षा, अवैध कटाई पर रोक और स्थानीय समुदाय की भागीदारी से हजारीबाग आने वाले समय में भी पक्षियों का स्वर्ग बना रहता है। तो कैसा लगा धनेश पक्षी की ये कहानी? आप जरूर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें।